चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। 6 नगर निगमों में चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। जयपुर, जोधपुर और कोटा के नगर निगम में होंगे चुनाव। पहले चरण के लिए 29 अक्टूबर को मतदान होगा। दूसरे चरण के लिए 1 नवंबर को मतदान होगा। वहीं 3 नवंबर को मतगणना होगी। 6 नगर निगमों में चुनाव कार्यक्रम आखिरकार घोषित कर दिया गया है। जयपुर, जोधपुर और कोटा के नगर निगम में ये चुनाव होना है। तो पहले चरण के लिए 29 अक्टूबर को मतदान होगा और दूसरे चरण के लिए 1 नवंबर को मतदान होगा। वहीं 3 नवंबर को मतगणना की जाएगी। तो पंचायत चुनाव के बाद अब निगम चुनाव। चलिए इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज जी, पंचायत चुनाव के बाद अब निगम चुनाव की तारीखें अब यहां पर घोषित हो गई है। सबसे बड़ी बात, कोरोना काल में ये चुनाव कराना काफी चैलेंजिंग होगा। देखिए, जब पूरे देश में चुनाव चल रहे हैं, पंचायत चुनाव इस समय राजस्थान में चल रहे हैं जी, और कोर्ट ने भी यही दलील दी थी कि जब देश में अन्य प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान में खुद में पंचायतों को चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगी। हालांकि सरकार का कहना था कि कोरोना का जो संक्रमण है लगातार शहरों में बढ़ता जा रहा है, उसके चलते सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था और चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। उसी के दृष्टिकोण देखते हुए, क्योंकि जो है राजस्थान चुनाव आयुक्त है जो लगातार चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ था, प्रशासन में चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ था, तो ऐसे में अब जो है चुनाव की तारीख की घोषणा हो गई है और अब जो है चुनाव आयोग ये चुनाव कराने जा रहा है। 29 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान होगा और दूसरे चरण का मतदान जो है 1 नवंबर को होगा। 6 नगर निगमों में चुनाव होने हैं, ऐसे में बहुत ज्यादा परेशानी चुनाव आयोग के सामने नहीं होगी, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें वार्डों की संख्या बढ़ा दी गई है जी। तमाम जो नगर निगम है वहाँ वार्डों की संख्या बढ़ा दी गई है। ऐसे में अब जो पहले जो स्थितियां बनती थी कि एक वार्ड में 30,000, 25,000 या इससे भी ज्यादा मतदाता होते थे, लेकिन अब वार्डों में जो मतदाताओं की संख्या है वो काफी कम हो गई है, तो मतदान केंद्र भी अधिक होंगे। ऐसे में जो और फिर सबसे बड़ी बात है, कोविड-19 के जो आचार संहिता है, नियम कायदे हैं, उनकी पालना चुनाव आयोग सख्ती से कराएगा। इसके लिए सरकार का भी पूरी तरह सहयोग मिलेगा और क्योंकि अभी हाल ही में जो है पंचायत चुनाव कराए हैं चुनाव आयोग ने, तो बहुत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के सामने अब त्वरित टिकट वितरण का बड़ा चैलेंज है, क्योंकि देखिए नगर निगम में हर जो कार्यकर्ता जिसको विधानसभा में टिकट नहीं मिला वो दावेदार है। कई नेताओं विधायकों की पत्नियां, भाई बहन, बेटे, कई वो दावेदार है और जो कई सालों से कार्यकर्ता जो पार्टियों में काम कर रहे हैं वो भी इन चुनाव में दावेदार होते हैं। इसलिए एक एक पार्टी के पास एक एक वार्ड से ही बड़ी संख्या में जो है नामांकन आएंगे, फॉर्म आएंगे, दावेदारी आएगी। ऐसे में पार्टियों के सामने टिकट वितरण की बड़ी समस्या है, बड़ा चैलेंज है। बाकी तो जो चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रशासन सभी जगह पर बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने का प्रयास करेगा जी। चलिए इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर निगम चुनाव की जो तारीखें हैं वो घोषित कर दी गई हैं। 6 नगर निगमों में चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है और जयपुर, जोधपुर और कोटा के नगर निगम में ये चुनाव होना है।
जयपुर, जोधपुर और कोटा के नगर निगम में ये चुनाव होना है और पहले चरण के लिए 29 अक्टूबर को यह मतदान होगा और दूसरे चरण की बात करें तो 1 नवंबर को मतदान होगा। वहीं 3 नवंबर को मतगणना की जाएगी। तो पंचायत चुनाव के बाद अब निगम चुनाव का जो कार्यक्रम है वो घोषित कर दिया गया है चुनाव आयोग की ओर से। और जयपुर, जोधपुर, कोटा ये तीनों वो शहर है जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना के केस हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के लिए ये जरूर चैलेंजिंग होगा, लेकिन जिस तरीके से पंचायत चुनाव सफलतापूर्वक कराए, कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन किया गया है, उसी तरीके से ये निगम चुनाव भी उसी तरीके से किए जाएंगे। तो ये तस्वीरों में आप दिखा रहे हैं हम आपको ये पूरा जो कार्यक्रम है किस तरीके से रहेगा। 2 चरणों में चुनाव होना है और अब राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अब पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है, उसको लेकर अब जो तैयारियां हैं कमोबेश वो अब शुरू हो जाएंगी। तो जयपुर, जोधपुर, कोटा ये आपको बता दें कि यहाँ पर अब 2-2 नगर निगम हो चुके हैं, इसलिए ये 3 शहरों में 6 नगर निगम हो चुके हैं। यानी अब 3 शहरों में ये 6 नगर निगम हो चुके हैं। तो वहाँ का जो कार्यक्रम है अब वो घोषित हो चुका है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा कार्यक्रम है। तो चलिए, हमारे संवाददाता मनीष चतुर्वेदी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, ये कार्यक्रम अब घोषित कर दिया गया है निगम चुनाव को लेकर, और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं पंचायत चुनाव, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने सफलतापूर्वक करवाया है, कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन भी किया गया है, अब सामने है निगम चुनाव। जी, आज पंचायत चुनाव जो है राजस्थान के अंदर 4 चरणों के अंदर पूरी तरीके से सफल चुनाव हो चुके हैं और शांति के साथ में ये चुनाव पूरे हुए हैं। इसी के साथ में आज शाम को जो है नगर निगम के चुनाव की जो निर्वाचन आयोग है तो इसकी तरफ से ये घोषणा की गई है। जयपुर, जोधपुर और कोटा तीनों के अंदर निर्वाचन विभाग की तरफ से ये बताया गया है कि 6 नगर निगम के अंदर डबल निगम चुनाव होंगे और 29 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान होगा, साथ ही साथ 1 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा और 3 नवंबर को जो ये मतदान होंगे 2 चरणों के अंदर इनकी मतगणना होगी। तो आज ये चुनाव जो कार्यक्रम है नगर निगम के लिए, जो 6 नगर निगम है तीनों शहरों की, तो इसके लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। और अब ये एक बड़ी बात होगी क्योंकि समय कम है और कम समय के अंदर तीनों जो नगर निगम है, जो 6 नगर निगम है, इनके अंदर ये चुनाव कराना होगा। कोरोना की जो गाइडलाइन है उसको, प्रोटोकॉल को यहाँ पे ध्यान रखा गया है और इस कोरोना की गाइडलाइन को पालन करते हुए ये चुनाव करवाया जाएगा। और जो पंचायत चुनाव के लेकर जो सरगर्मियां अब तक चली आ रही थी वो सरगर्मियां आज पूरी तरीके से थम चुकी है और अब शहरी जो चुनाव है, नगर निगम के चुनाव है, अब ये सरगर्मियां आज से शुरू हो चुकी है और 1 नवंबर तक अब ये सरगर्मियां जारी रहेगी और 6 नगर निगम है, कोटा, जोधपुर और जयपुर, यहाँ पे चुनाव होंगे। जी चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो हमारे संवाददाता मनीष चतुर्वेदी ये हमें अपडेट दे रहे थे नगर निगम चुनाव के बारे में कि जो कार्यक्रम है पूरी तरीके से तय कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले पंचायत चुनाव की भी बात कर लेते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर भी उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो पंचायत चुनाव है पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए गए हैं और पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइन का जो पालन है वो भी किया गया है।